ये तो हार जाते 2014 में ही। बहुत समर्थन मिला है किसानों का, मजदूरों का, छात्रों का, महिलाओं का। ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ से 2009 में कांग्रेस के 22 MP जीत कर गए थे। 20 जिलों से पूरे उत्तर प्रदेश में एक लहर आएगी। ये हार जाए आज अगर इस देश का मीडिया 24 घंटे के लिए निष्पक्ष हो जाए। किस तरह से वो कहते हैं कि वो राम को लेके आए थे। हर जगह अन्याय चल रहा है मोदी सरकार का। आज जो 400 पार की बात कर रहे हैं वो तो पूरे देश में 2 ही जीत के आए थे। पूरे उत्तर प्रदेश के से जो आवाज निकलेगी वो पूरे देश में जाएगी। और पंजाब में अकाली दल के साथ जीत के आए थे, महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ जीत करके आए थे। देखिए पूरा इंडिया गठबंधन तो मुझे लगता है 300+ रहेगा। कहाँ से जीतेंगे वो ये भी तो बता दें। कांग्रेस की सीटें 200+ रहेंगी। आसाम में है नहीं, बंगाल में है नहीं। पिछले चुनावों से इस बार कांग्रेस के वोट बढ़े हैं। कि चुनाव ये अकेले नहीं लड़ते हैं, इनके साथ चुनाव लड़ती है ED, इनके साथ चुनाव लड़ती है CBI, इनके साथ चुनाव लड़ता है इलेक्शन कमीशन। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर यूपी जोड़ो यात्रा का समापन हो चुका है, जिसके बाद में अब रैली खत्म हो चुकी है। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस यात्रा में कैसा जन समर्थन मिला। सर, कैसा जन समर्थन मिला आपको इस यात्रा में? देखिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद उत्तर प्रदेश में जो यूपी जोड़ो यात्रा माननीय अजय राय जी ने निकाली, उसमें बहुत समर्थन मिला है। किसानों का, मजदूरों का, छात्रों का, महिलाओं का, हर तरह का समर्थन मिला है। और इस यूपी जोड़ो यात्रा से मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो लोग ये कहते थे कि कांग्रेस है नहीं, तो एक जनसैलाब जो निकला उससे समझ में आया कि कांग्रेस यूपी में है और बहुत सीटें यहाँ जीतने जा रही है। बहुत सीटें जीतने जा रही। तो सर, इंडिया गठबंधन के तहत आप कितनी सीटों की मांग कर रहे हैं? देखिए ये तो हाईकमान का निर्णय है, उनमें आपस में समन्वय बन के काम होगा, लेकिन मुझे लगता है कि 20 से 25 सीटें यहाँ पर लड़ेंगे। जिस तरह से आज अविनाश पांडे जी ने भी कहा है कि जो भी इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी होगा उसको जिताइए, उसका समर्थन करिए। तो जैसे पिछली दफ़ा इंडिया गठबंधन की 2 प्रमुख पार्टियों के बीच में काफ़ी खींचतान हो गई थी, तो अब लगता है उस पर काफ़ी बर्फ़ पिघल चुकी है उसकी। देखिए ऐसा है कि जो कोऑर्डिनेशन होगा ऊपर से, जो भी प्रत्याशी दिया जाएगा वो इंडिया गठबंधन से होना चाहिए, चाहे कांग्रेस से हो, चाहे सपा से हो, या किसी भी दल से हो। राहुल जी जिसको सिंबल दे देंगे और हम लोगों के लिए निर्देश होगा तो हम लोग उसको प्राण प्रण से लड़ाएंगे। जिस तरह से राहुल गांधी जी मणिपुर से लेकर मुंबई तक के लिए यात्रा शुरू कर रहे हैं, जिसमें यूपी उत्तर प्रदेश का रोड भी आया, बरेली से लेकर मध्य प्रदेश तक निकलेगी वो यात्रा। तो आपको लगता है इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मतलब अपने आप को एक अजय साबित कर रहे हैं, उन्हें हरा पाएंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से जो 20 जिलों में गुजरने वाली उत्तर प्रदेश में यात्रा है, इन 20 जिलों में एक संदेश जो जाएगा, 20 जिलों से पूरे उत्तर प्रदेश में एक लहर आएगी। राहुल गांधी की ये यात्रा जो भारत जोड़ो यात्रा का एक वेव बना था, उसी का जो सेकंड फेज ये चालू होने वाला है न्याय यात्रा के रूप में। हर जगह अन्याय चल रहा है मोदी सरकार का, चाहे महिलाओं के साथ हो, चाहे किसानों के साथ हो, चाहे ट्रांसपोर्टरों के साथ हो, चाहे छात्रों के साथ हो। पूरे देश में एक एनार्की फैली हुई है। राहुल जी की इस न्याय यात्रा से पूरे उत्तर प्रदेश के से जो आवाज़ निकलेगी वो पूरे देश में जाएगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। कितनी सीटें लगती हैं आपको इंडिया गठबंधन इस बार लोकसभा चुनाव में जीत पाएगा? देखिए पूरा इंडिया गठबंधन तो मुझे लगता है 300+ रहेगा। कांग्रेस की सीटें 200+ रहेंगी। ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ से 2009 में कांग्रेस के 22 MP जीत कर गए थे। है तो वही उत्तर प्रदेश ना। लेकिन 2019 के अंदर सिर्फ एक ही लोकसभा सांसद। अरे तो आज जो 400 पार की बात कर रहे हैं वो तो पूरे देश में 2 ही जीत के आए थे। तो क्या होता है इसका कोई पैमाना नहीं है। जी। और 1 सीट 2 सीट पाना मानक नहीं है कि आप खत्म हो गए समाज से। भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद में हम पूरे देश के अंदर 400 लोकसभा सीटें जीतेंगे। आपको लगता है 400 लोकसभा सीटें भाजपा जीत पाएगी? कहाँ से जीतेंगे वो ये भी तो बता दें। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात वो अपने मैक्सिमम सीट्स पे है। उत्तर प्रदेश में 63 सीटों पर है। पंजाब में अकाली दल के साथ जीत के आए थे, महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ जीत करके आए थे। ये सीटें कहाँ बढ़ा रहे हैं? केरल में है नहीं, आसाम में है नहीं, बंगाल में है नहीं, उड़ीसा में है नहीं। ये सीटें कहाँ से ला रहे हैं? तो देखिए ऐसा है, इनके चुनाव ये अकेले नहीं लड़ते हैं, इनके साथ चुनाव लड़ती है ED, इनके साथ चुनाव लड़ती है CBI, इनके साथ चुनाव लड़ता है इलेक्शन कमीशन। और कांग्रेस पार्टी इन सबसे लड़ती है। ये तो हार जाते 2014 में ही, ये हार जाते 2019 में ही। अगर इस 2024 में तो ED आपके पास। सुनिए मेरी बात, हम उसका दुरुपयोग नहीं करते थे, हम उसका दुरुपयोग तो नहीं करते थे। मैं कहता हूं कि ये हार जाए आज अगर इस देश का मीडिया 24 घंटे के लिए निष्पक्ष हो जाए।
तो आपको लगता है मीडिया निष्पक्ष है? वो जो नैरेटिव सेट करता है, अच्छा मीडिया कैसे आप सेट ना मानो। 145 सांसद पार्लियामेंट से निलंबित होते हैं, उसकी चर्चा मीडिया नहीं करता है, लेकिन धनखड़ साहब की जात की चर्चा करने लगता है कि धनखड़ साहब किस जात के थे, उस जात का अपमान हो गया है। तो कैसे न माना जाए कि मीडिया इन्हीं के साथ खेल रहा है, इनके दिए हुए संदेश को आगे बढ़ाता है। नहीं सर, जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने 14 एंकरों का बहिष्कार किया था, आपने विधानसभा चुनाव के अंदर देखा होगा, कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ सुमित्रा प्रकाश जी को इंटरव्यू देते हैं, उधर अशोक गहलोत जी जो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे वो चित्रा त्रिपाठी को इंटरव्यू दे देते हैं बुलाकर। तो खुद ही कांग्रेस की पॉलिसी इसको लेकर क्लियर नहीं है कि हमें इनका बहिष्कार करना है नहीं करना है। देखो मेरे भैया, आप भी हमारे सम्मानित मीडिया के साथी हो, ठीक है, और वो भी मीडिया के साथी है। मीडिया इस देश के चौथे पिलर के रूप में जाना जाता है, हम उसका हमेशा से सम्मान करते रहे। क्यों? क्योंकि वो समाज को आईना दिखाने का काम करता है। हर समाज में, हर प्रोफेशन में कुछ अच्छे और कुछ खराब लोग होते हैं, कुछ टिकाऊ होते हैं, कुछ बिकाऊ होते हैं। तो लेकिन उसमें उनको ये जरूर देखना चाहिए कि वो काम क्या कर रहे हैं, वो प्रोफेशन क्या कर रहे हैं। जिस प्रकार एक राजनेता को अपने चरित्र का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उसको देख करके संदेश जाता है समाज में, उसी प्रकार मीडिया के साथियों को भी ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि उनका दिखाया हुआ ही देश देख रहा है। और अगर वो सच्चाई नहीं दिखाएंगे तो देश फेक न्यूज के सहारे चल रहा है। और सर एक मिनट, चित्रा त्रिपाठी जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को जबरदस्ती माफीनामा उनका बता दी कि अंग्रेजों के खिलाफ माफीनामा दिया उन्होंने, लेकिन उसी चित्रा त्रिपाठी को कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता अशोक गहलोत जी इंटरव्यू देते हैं। हाँ, तो अब वो दिया गया, उस पर क्या कह सकते हैं। पहले भी देते थे, मानते हैं आप गलती हुई, पहले भी देते थे ना, मानते हैं आप गलती हुई थी ये। अब इसको वो चित्रा तो लेकिन सर जैसा दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी उन वकीलों को इतना समर्थन नहीं दे पा रही है जिस तरह कांग्रेस पार्टी कहती है ईवीएम हैक कर ली है। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हर लोकसभा सीट में हम 2 लाख वोट ज्यादा की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। जी जी जी, हम वो तैयारी करने जा रहे हैं कि हम असली वाले 2 लाख ज्यादा वोट लेके आवे, तो तुम्हें जो घपला करना होगा तो भी हम 2, 4, 5, 10 हजार से जीत ही जाएंगे। तो भी जीत जाओगे? जी हाँ। इतना कॉन्फिडेंस? अरे आप किसी कॉमन मैन से बात करो जाकर के, और उससे देश में जो घट रहा है उसके विषय में बात करो, उसकी अपनी समस्याओं में बात करो, आपको खुद जवाब मिल जाएगा। सर जितना आपको कॉन्फिडेंस है कि इंडिया गठबंधन कितनी सीटें जीतेगा? इंडिया गठबंधन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पे आने जा रहा है। पूर्ण बहुमत की सरकार इंडिया गठबंधन बनाने जा रहा है। बिल्कुल इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, जनता की सरकार, लोकतंत्र को बचाने वाली सरकार रहेगी इस बार। नहीं, जिस तरह से आप कह रहे हैं इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का दावा ये है कि ईवीएम हैक हो जाती है, मोदी जी चुनाव जीत जाते हैं। ईवीएम हैक ये एक अलग विषय है जिसमें ये संपूर्ण संस्थाओं पे जो शंकाएं आ गई है उसी के संदर्भ में है ये ईवीएम हैक वाला। परंतु उसके बाद भी आपने ये देखा कि पिछले चुनाव में 4 विधानसभाओं के चुनाव में कांग्रेस स्वयं इकलौती पार्टी थी, इंडिया गठबंधन नहीं था, तब पर भी 10 लाख वोट ज्यादा पाई है भाजपा से ज्यादा। 10 लाख वोट, 10 लाख ज्यादा वोट पाई। राज्य हार गए आप लोग। राज्यों का हारना, एक सरकार बनाना अलग विषय है, वो फर्स्ट पास द पोस्ट वाली लोकतंत्र है। इसका अर्थ ये नहीं कि जन समर्थन का कमी, इसका अर्थ सिर्फ यही है एक केमिस्ट्री, एक अरिथमेटिक की कमी, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं। अगर देखा जाए तो कांग्रेस अपनी रीति और नीतियों के द्वारा अपने आप को पुनः स्थापित करेगी। आप देख लीजिए पिछले चुनावों से इस बार कांग्रेस के वोट बढ़े हैं, घटे नहीं हैं। लाखों लोग राम मंदिर की बात करें, हम राम मर्यादा की बात करेंगे, और राम मर्यादा के अनुसार ही कांग्रेस सब दिन राज की है, आज भी भारतीय जनता पार्टी नारा दे रही है जो राम को लेकर आए हैं हम उनको लेकर आएंगे। यही तो दिखाता है कितने दिग्भ्रमित हैं, सनातन धर्म से कितना दूर हैं। सनातन धर्म के उस महा मर्यादा पुरुषोत्तम के बारे में वो कह रहे हैं वो लेके आए थे। हंसी नहीं आनी चाहिए इस पे, उनकी समझ पर तरस आ रहा है कि किस तरह से वो कहते हैं कि वो राम को लेके आए थे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, भारत का इतिहास राम, सनातन धर्म को संस्थापित करने वाले राम को कोई व्यक्ति क्या ले आएगा। सर जिस तरह से आज अयोध्या में एक आयोजन हो रहा है
चुनाव के चलते जो हो रहा है, मोदी और योगी यूपी में पाकिस्तान बनाने की नींव डाल रहे हैं, ये निर्मलानंद सरस्वती जी का कहना है। तो आप इनके बयान से सहमत हैं? इनकी वेदना से जरूर सहमत हैं, इनके बयान से नहीं। कोई सरकार, कोई दल भारत का विभाजन करने में अब सामर्थ्य नहीं है। ये भारत का लोकतंत्र उतनी मजबूत नींव पकड़ लिया है, ये भारतीयता जो इतनी मजबूत नींव पकड़ ली है कि अगला विभाजन किसी राष्ट्रीय दल या किसी क्षेत्रीय दल के पास संभव नहीं है। हाँ, इनकी वेदना से जरूर इत्तेफाक रखेंगे, वेदना इनकी जायज़ है। जब आप ये देखेंगे कि ऐसे धार्मिक अनुष्ठान राजनेता करने लगे और राजनीतिक अनुष्ठान में ये धर्म के नेताओं को, धार्मिक नेताओं को आगे करते हैं, धार्मिक नेता जरूर कहूँगा, धर्मगुरु को नहीं कहूँगा, उनको आगे करते हैं, तो इस घालमेल से तरस तो आएगा। अंतिम सवाल कि राहुल गांधी 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं? कांग्रेस लोकतंत्र की उस परिपाटी को समझती है जिस परिपाटी में ये है कि सबसे बड़ा दल अपना नेता को चुनता है और उसी क्रम में जो भी रहेगा कांग्रेस उसी क्रम में रहेगी।